साईं बंदगी सतनाम। बहुत से भक्तों की अरदास थी कि हम बीजक को समझना चाहते हैं, बीजक का टीका देखना चाहते हैं। बीजक एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी बहुत से संतों ने इसका टीका किया है, लेकिन असली भेद न होने के कारण उनका टीका, उनका भावार्थ वो कभी सटीक नहीं बैठा। क्योंकि जब तक सार शब्द का ज्ञान नहीं होता, जब तक कोई भी संत बीजक को खोल ही नहीं सकता। इसलिए बीजक का टीका जो हमारे ही आश्रम के द्वारा हमारे संतों ने जिसको भावार्थ के द्वारा पूर्ण किया है, उस बीजक को अब आपको यूट्यूब पे दिखाया जाएगा और जो जिज्ञासु जीव हैं वो इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं और कबीर साहब के मूल भेदों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। साई बंद की सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम सभी गुरु भाई बहनों को हमारे चैनल नितिन दास मूल ग्रंथ में आप सबका स्वागत है। आज हम कबीर साहिब जी का मूल ग्रंथ कबीर बीजक ऑडियो द्वारा आप सबके आगे प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें संत कबीर बीजक रामायणी के दोहों का भी सही अर्थ क्या है यह भी बताया जाएगा और साखी शब्द, मन की शक्ति, काल और निरंजन आदि सबका वर्णन किया जाएगा। और सर्वप्रथम मैं अपने सतगुरु नितिन साहिब जी के अति पावन श्री चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिनके बुजुर्ग आज मुझे यह सेवा मिली है इस दास को, और मैं उनका बारंबार शुक्राना करती हूँ। साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, हम शुरू करते हैं कबीर बीजक ग्रंथ का रामायणी 5। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। कबीर बीजक में रामायणी 5 आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी व्याख्या सहित। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। कह लो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीने त्राता। हरि हर ब्रह्मा के मन भाई, विभि अक्षर ले युक्ति बनाई। बीबी अक्षर का कीने बंधाना, अनहद शब्द ज्योति पर माना। अक्षर पड़ी गुनी राह चलाई, सनक संदन के मन भाई। वेद कितेब कीनै विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चहु युग भक्तन बादल बाटी, समुझी ना परली मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिख धावे, अस्थिर होय न औषध पावे। होय विहिस्त जो चित न डोलावे, खसमिए छाड़ी दो जग को धावे। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। भक्ता भक्ति कीनै सिंगारा, बूढ़ी गैल सब मांजल धारा। साखी बिन गुरु ज्ञान धुंध भई, खसम कही मिली बात। जुग जुग सो कहवे, कहूँ न मानी बात। अब इसके बाद आपको व्याख्या बताई जाएगी। सतगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं? सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि मैं अनेक युगों की भूल की बात कहाँ तक कहूँ, क्योंकि आदि सृष्टि में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये त्रिदेव ही भूल गए, और वह त्रिदेव जो सबका आदि मूल कारण, त्राता, रक्षक, महाचैतन्य, सत्य पुरुष परमात्मा है, उसको तथा उसकी प्राप्ति के विशुद्ध साधन मार्ग नहीं पहचान सके, इसीलिए यानी मतलब नहीं जान सके। उसके बाद उनकी माता आदि शक्ति आद्या देवी ने उन त्रिदेवों की ज्योति स्वरूप कार वृक्ष निरंजन की प्राप्ति के लिए ब्रह्मांडी प्राणायाम, योग साधन तथा र म ये दो अक्षर संयुक्त राम शब्द का उपदेश कर दिया। उस उपदेश को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन त्रिदेवों को अपने मन में बहुत ही अच्छा अर्थात प्रिय लगा। उसके बाद उन त्रिदेवों ने ऐसा विचार किया कि रा और म इन दो अक्षरों को लेकर एक युक्ति बनाई जाए।
अर्थात साधन आरंभ किया जाए। अब आगे इनके साधन का हम वर्णन करते हैं। व्याख्या। तदंतर उन त्रिदेवों ने रा और म इन दो अक्षरों का प्राणवायु के साथ बंधान अर्थात बांधकर अजपा का साधन करना आरंभ कर दिया। फिर उनके बाद उनकी जो प्राणवायु जब ब्रह्मांड में चढ़कर स्थिर हुई, तब वहां पर शून्य में ध्वन्यात्मक अनाहत शब्द अनेक प्रकार के तथा ओम सोहम र रा म आदि ब्रह्मांडी विराट शब्द प्रकट हो गए और उनके बाद त्रिकुटी स्थान से लेकर ब्रह्म गुफा सहस्रार और चोटी के नीचे तक दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। अतः उन त्रिदेवों ने उनको देखकर बहुत ही खुश हुए और वह उन्हीं ब्रह्मांडी विराट के अंतर्गत ध्वन्यात्मक ओम सोहम र रा म आदि अनाहत शब्द और दिव्य ज्योतियां तथा ब्रह्मांड मंडप में व्याप्त एक महान दिव्य ज्योति को देखकर उन्हीं को सत्य तथा प्रमाणित किया कि यही महान दिव्य ज्योति स्वरूप निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन है और इसी के ओम सोहम र राम यानी इत्यादि ध्वन्यात्मक नाम है। इसीलिए इन्हीं की प्राप्ति यानी चिंतन स्मरण करने से मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। ऐसा विचार कर उन त्रिदेवों ने उन्हीं ब्रह्मांडी विराट के अंतर्गत ध्वन्यात्मक अनाहत शब्द ओम सोहम तथा र और मा ये दो अक्षर संयुक्त राम इत्यादि अक्षर शब्दों को पढ़कर तथा विचार कर एक सनातन वैदिक मार्ग मत पंथ चलाया और उसका प्रचार किया। इसके बाद उन त्रिदेवों का वह उपदेश सुनकर सनक और संदन आदि ऋषि मुनियों को भी मन में बहुत अच्छा यानी शेर्य लगा। व्याख्या। इसके बाद व्याख्या है। इसके बाद उन त्रिदेव तथा सनकादिक ऋषियों आदि ने वेद उपनिषद शास्त्र पुराण स्मृति आदि ग्रंथों को रचकर उनका विस्तार पूर्वक विशेष प्रचार किया। आगे चलकर कलयुग में कुरान हदीस आदि इस्लाम धर्म की इंजील आदि यहूदी ईसाई धर्म की किताबों का प्रचार हुआ इत्यादि अनेक प्रकार की अगम और अपार ग्रंथों की वाणी का विशेष विस्तार अर्थात फैलाव हो जाने के कारण मनुष्यों का मन भी उनमें फैलकर अगम और अपार हो गया। इसीलिए चारों युग के निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन के भक्तों ने और समस्त सरगुण पंच देवों उपासक भक्तों ने अपने अपने इष्ट देवों की भक्ति के मार्ग यानी मत पंथ की हदबंदी बांधकर उनका प्रचार किया। आदि सृष्टि में सबसे पहले त्रिदेव तथा सनकादिक ऋषियों ने जो पहली ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन की जो योग रूप साधन तथा निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था, वह निर्गुण निराकार भक्ति का उपदेश मंद पड़ गया और उसके बाद पंच देवताओं की तथा राम कृष्णादि अवतारी पुरुषों की जो सगुण साकार भक्ति का प्रचार होने लगा, जिनमें शक्ति अद्या देवी विष्णु शिव सूर्य और गणेश के नाम से पंथ प्रसिद्ध हुए और ये सब एक दूसरे से द्वेष करने लगे, किंतु उन सब को अपने उपदेश रूपी वाणी की जो गठरी थी वो समझ नहीं पड़ी कि यह सत्य है या फटी हुई सत्य है। इसीलिए जो उनको सत्य पदार्थ समझना चाहिए था सो नहीं समझ सके। इस प्रकार वह सब अधूरे ही रह गए, यथार्थ आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। आगे व्याख्या आती है। सतगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के जो पंथ थे, अनेक प्रकार के जो निर्गुण एवं सगुण आदि वाणी का विशेष रूप से विस्तार अर्थात जो प्रचार हो जाने से अज्ञानी लोग बड़े भारी उलझन तथा भ्रम में पड़ गए और वह कुछ भी यथार्थ निश्चय नहीं कर सके। तब वह अत्यंत भयभीत होकर इधर उधर तीर्थादिकों में घूम घूम कर पृथ्वी की दशों दिशाओं में मुक्ति के लिए दौड़ने लगे और दौड़ते हैं।
किंतु उनको भेदी सद्गुरु के मिले बिना जन्म मरणादि आदि भव रोग को विनाश करने वाली आत्मा तथा सत्य पुरुष परमात्मा के स्वरूप परिचय ज्ञान रूपी औषधि ना तो पहले कोई पाए और ना ही अब कोई पाते हैं। इसी कारण वह लोग ना तो पहले स्थिर मुक्त हो सके और ना अब भी स्थिर मुक्त हो पाते हैं। अतः सत्य मुक्ति की प्राप्ति के लिए जड़ प्रकृति माया तथा चैतन्य आत्मा और महाचैतन्य सत्पुरुष परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के भेदी सदगुरु की खोज कर श्रद्धापूर्वक उनकी शरणागत होनी चाहिए। अब सदगुरु कबीर साहब सगुण सकारवादी लोगों के भाव का वर्णन करते हैं कि पंचदेवों उपासक तथा अवतारीवादी उपदेशक लोग कहते हैं कि जो भक्त लोग सगुण साकार भगवान विष्णु तथा उनके अवतार राम और कृष्ण के जो मानसिक स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनकी लीलाओं के संयुक्त गुणों का गान करते हैं, तो उनको विहिस्त अर्थात यानी स्वर्ग, वैकुंठ और गोलक साकेत आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। किंतु संसार के अज्ञानी लोग ऐसे स्वामी भगवान विष्णु तथा राम कृष्ण को त्याग कर अशुभ पाप आदि कर्म करते हुए अंतः यम याचना भोगने के लिए दो जग अर्थात इसका मीनिंग है कि नरक में चले जाते हैं। तो आगे फिर इसकी भाइयों व्याख्या आती है कि हमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वैदिक यानी निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्मा निरंजन की निर्गुण भक्ति और सगुण साकार विष्णु शिव राम कृष्ण आदि की जो सगुण साकार भक्ति से मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्योति स्वरूप ओंकार निराकार निरंजन की निर्गुण भक्ति जो द्वैत अद्वैत आदि सिद्धांत के अनुसार होती है, वह तो तुरीय तथा तुर्यातीत स्थान तक पहुंचाकर शून्यवत निर्विकल्प केवल्य में स्थित करवा देती है और उसे बहुत काल के पश्चात पुनः वहां से गिरकर होकर संसार में ही आना पड़ता है, क्योंकि वह तो शून्य में ही स्थित होती है और फिर वह मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अपने चेतन आत्म स्वरूप का ज्ञान और महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के स्वरूप का सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। इस कारण वह सत्य मुक्ति गति को प्राप्त नहीं होते और सगुण यानी साकार विष्णु तथा राम कृष्ण एवं शिव आदि के जो पुराण तथा रामायण आदि मत के अनुसार जो भक्त होते हैं, वह अनेक दिव्य लोक वैकुंठ गोलक साकेत आदि को प्राप्त होकर दिव्य शरीर से वहाँ की शारीरिक सुख ऐश्वर्य भोग कर बहुत काल के पश्चात वो क्या होते हैं, दोबारा संसार में आ जाते हैं, क्योंकि जो आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से रहित होने से जो वह मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि वह प्रकाश में अग्नि प्रदान दिव्य लोक तथा वहाँ के दिव्य शरीर यानी शारीरिक सुख ऐश्वर्य आदि सब जड़ प्रकृति रूप है। इसीलिए उनके संयुक्त रहने से क्या है कि मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए अब सदगुरु साहिब ने अपने सिद्धांत का वर्णन करते हैं कि पूरब दिशा हंस गति होई, अर्थात जो सर्व से पूर्व आगे सर्वोपर महाचैतन्य सत्य पुरुष परम आत्मा है, उसके दिशा यानी नाम तरफ मुड़कर उनमें स्थिति करने से उस हंस शुद्ध आत्मा की गति नाम मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। और वह महाचैतन्य सत्य पुरुष परमात्मा मतलब है समीप सूझी बुझी कोई, अर्थात अपने चैतन्य हंस आत्मा के बिल्कुल समीप ही है, परंतु उसके प्राप्ति इस संधि यानी नाम मर्म मतलब गुप्त रहस्य को कोई विरले भेदी ही संत भक्त लोग समझ सकते हैं। अतः संसार में पंच देवों उपासक भक्त तथा रामकृष्ण अवतारों उपासक भक्त लोगों ने मुक्ति प्राप्ति के लिए अपने अपने इष्ट देवों के नाम से
भक्त का विभिन्न प्रकार से श्रृंगार अर्थात वेश स्वांग बनाया, परंतु उनको आत्मा तथा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान न होने से संसार सागर की बीच धारा में सब के सब डूब गए, मुक्त न हो सके। तो इसी के साथ ही रामायणी 5 का अध्याय आज जो आपको बताया वो समाप्त होता है, और आगे आपको रामायणी 6 का जो दोहों का अर्थ बताया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो भाइयों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगे आप भी इस सेवा में भागीदार बन सकते हैं, और ताकि ये नितिन साहिब जी ने जो ये सेवा का जो ये माध्यम बनाया है ऑडियो द्वारा, हर घर में पहुँचे। साहिब बंदगी सतनाम।